जिंदगी जीना आसान नहीं होता, संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता, जब तक हथौड़े की चोट न पड़े पत्थर भी भगवान न होता। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी के कुछ पार्ट पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच के परस्पर संबंध को अध्ययन करते हैं, वही इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। यही क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो टेंसले नाम के वैज्ञानिक। कई बार यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। अब हम लोग बात करते हैं गहन पारिस्थितिकी। देखिए यहाँ ट्विस्ट है बात में, गहन यानी डीप इकोलॉजी। क्या हुआ? डीप इकोलॉजी। डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? या आर्निनेस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले डीप इकोलॉजी, गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग। यही दोनों क्वेश्चन मेन पूछता है इससे पहले। अब हम लोग बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। अब के जैविक कंपोनेंट मतलब जीव जंतु के बारे में है, तो जैविक कंपोनेंट को तीन भागों में बांटा गया, उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब उत्पादक क्या होता है? उत्पादक हो गया जैसे हरे पौधे, घास, ये सब को उत्पादक में श्रेणी में आता है। अब इस पे बात करते उपभोक्ता। उपभोक्ता को तीन भागों में बांटा गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बनता है कि प्राथमिक उपभोक्ता के श्रेणी में कौन सा आता है, कौन सा जानवर आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में गाय, भैंस, बकरी, ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता वह होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर, जिसका भोजन प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर पड़ता है, वो होता है द्वितीय उपभोक्ता, जैसे सियार, लोमड़ी, मोर। तृतीय उपभोक्ता वैसे जीव जिसका भोजन या जो उपभोग प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता को करता हो, वो तृतीय उपभोक्ता है। इसमें आता है क्वेश्चन बाघ, शेर, चीता। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है कि बाघ किस श्रेणी की उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय श्रेणी की उपभोक्ता हो गया। अब प्रश्न आता है कि मानव किस श्रेणी की उपभोक्ता है? मानव द्वितीय श्रेणी की उपभोक्ता है और प्राथमिक श्रेणी दोनों का, द्वितीय और प्राथमिक दोनों श्रेणी के उपभोक्ता है मानव। चलिए दोस्तों, कहते हैं कि पर्यावरण पारिस्थितिकी में जैव भूचक्रण को क्या कहते हैं? इसमें कई बार क्वेश्चन आया, पारिस्थितिकी में भूचक्रण को क्या कहते हैं? भूचक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र, इससे क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदाबाद ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ हो गया? गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। याद करें, ये सब पूछता है। अब बात करें सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और चेन्नई के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हो गया आर.एन. रवि और मुख्यमंत्री है यहाँ का एम स्टालिन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पारिस्थितिकी जो पढ़ रहे थे, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। बेंगलोर ये कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ की वसुराज बम्बई मुख्यमंत्री है और थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। अब कहते हैं खनन पर्यावरण केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? खनन पर्यावरण केंद्र का मुख्यालय धनबाद है। धनबाद कहाँ आपको? झारखंड में। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और वहां के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस।
अब बात करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो सोलर रेडिएशन, वो क्या है, सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन। अब इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, उसको लिखवा दे रहे हैं, आप लिखें कि सौर ऊर्जा, ये अम्ल वर्षा के वजह से, अम्ल वर्षा से जो क्षति हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी इमारतें या स्किन का डिजीज, या कौन सा कंपाउंड के वजह से होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से होता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से अम्ल वर्षा होता है, जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल है। अब हम लोग बात करते हैं कि सीओ हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत वायु कहा जाता है, मृत डेथ एयर बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डेथ एयर कौन सा गैस को बोला जाता है, तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कहते हैं हरित गृह प्रवाह के लिए कौन जिम्मेवार है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे क्या होता है, ये ओजोन परत को नष्ट कर रहा है, जिसके वजह से पराबैंगनी किरणें आते हैं, पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को भी नष्ट करते हैं और वातावरण को भी दूषित करते हैं। अब इसमें है कि परासिस का मेन स्रोत क्या है, सोलर रेडिएशन। दोस्तों यह वीडियो प्रतियोगिता की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं रात सुबह का इंतजार नहीं करते, खुशबू सीजन का इंतजार नहीं करते, जो भी खुशी मिले आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करते। जय हिंद, जय भारत।